राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं कार्तिक मास में आपके लिए लाई हूँ कार्तिक की चिड़ा चिड़ी की कहानी। बंधुओं, कार्तिक मास में कुछ कहानियां ऐसी हैं जिन्हें रोजाना सुना जाता है, जिन्हें रोजाना सुनने मात्र से भगवान श्री हरि की कृपा तो बरसती ही है, साथ ही इन कहानियों के माध्यम से हमें पता लगता है कि कार्तिक मास में स्नान का और इन कहानियों के कहने सुनने का क्या पुण्य प्राप्त होता है। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण की जय हो अवश्य लिखें। बोलो लक्ष्मी नारायण की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक बुढ़िया कार्तिक का व्रत करती थी तो भगवान कृष्ण उसके लिए खिचड़ी का कटोरा रख जाते और बुढ़िया व्रत खोल लेती। पड़ोसन देखकर जलती थी कि इसका कोई नहीं, फिर भी इसको खिचड़ी खाने को मिल जाती है। एक दिन बुढ़िया कार्तिक नहाने गंगा जी गई। भगवान आए और खिचड़ी का कटोरा मकान में रख गए। पड़ोसन ने खिचड़ी का कटोरा उठाकर मकान के पिछवाड़े में फेंक दिया। बुढ़िया आई तो खिचड़ी का कटोरा देखा तो उसको कहीं ना मिला। वह भूखी रही और कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। पिछवाड़े में उस खिचड़ी के दो फूल बनकर उग गए। एक दिन राजा शिकार खेलने गया तो बुढ़िया के घर के बाहर से जा रहा था तो उनको वह फूल दिखाई दिए। राजा फूल तोड़कर ले गया। रानी ने फूल देखकर सूंघे तो रानी को गर्व रह गया। राजा रानी की कोई संतान ना थी। फूल सूंघने से रानी के दो लड़के पैदा हुए। लड़के बड़े होने लगे पर वह बच्चे किसी से भी नहीं बोलते थे। दोनों लड़के शिकार खेलने जाते, रास्ते में बुढ़िया मिलती। बुढ़िया कहती, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। लड़के कहते, हम ही तेरी खिचड़ी, हम ही तेरा बेला। जब भी लड़के शिकार खेलने जाते, बुढ़िया कहती, वो लड़के वही जवाब देते। राजा को पता चला। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा कि हमसे तो बोलते नहीं, तुमसे कैसे बोलते हैं। बुढ़िया ने कहा, मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन मैं कार्तिक का व्रत करती हूँ तो भगवान कृष्ण मुझे खिचड़ी दे जाते हैं। एक दिन मुझे खिचड़ी नहीं मिली, तब मैं कहने लगी, कहाँ गई मेरी खिचड़ी, कहाँ गया मेरा बेला। तब लड़के बोले, तुम्हारी पड़ोसन ने खिचड़ी फेंक दी थी तो उसके फूल बन गए, राजा तोड़ कर ले गए, उससे हम लड़के हो गए, हमें तो भगवान ने बुढ़िया के लिए भेजा है। तब बुढ़िया को राजा ने अपने महल में ही रख लिया। जैसा कार्तिक महाराज ने उस बुढ़िया का भला किया, वैसे सबका करना। बोलो कार्तिक मास की जय हो, बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। बुढ़िया और मेंढक की कहानी। एक बुढ़िया थी, वह प्रतिदिन कार्तिक नहाया करती थी। उसके हाथ में एक फोड़ा निकल आया। उससे बुढ़िया को बहुत परेशानी रहती थी। दिन प्रतिदिन वह फोड़ा बढ़ता ही गया। बुढ़िया कहने लगी, हे कार्तिक महाराज, मुझे कार्तिक नहाने का यह फल मिला। उस फोड़े में से एक मेंढक निकला। वह मेंढक बुढ़िया का सारा काम करता। जब बुढ़िया कार्तिक नहाकर आती तो अपना सारा काम किया हुआ देखती थी। उसको पता नहीं था कि मेरा काम कौन करके चला जाता है। वह मेंढक भी रोज कार्तिक नहाने जाया करता था। एक राजा की लड़की थी, वह भी रोज कार्तिक नहाने जाया करती थी। एक दिन वह मेंढक से मिली। उससे मेंढक ने कहा, तुम तो एक राजा की लड़की हो, मैं तो एक बुढ़िया का मेंढक हूँ। राजकुमारी ने कहा, यदि तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। मेंढक ने कहा,
अच्छा, कर लूंगा। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं शादी नहीं करवाऊंगी, कुंवारी रहूंगी। राजा को लड़की की बात को सुनकर बड़ा दुख हुआ। राजा ने कहा, बेटी, कुंवारी रहना बड़ा कठिन है, लड़की पर कुंवारी नहीं रहा जाता है, तुम कैसे रहोगी? एक दिन वह लड़की मेंढक से मिली। राजकुमारी ने मेंढक से कहा, या तो तुम मेरे से शादी करवा लो या मैं मर जाऊंगी। मेंढक बोला, यदि तू मर जाएगी तो मुझे पाप लगेगा। चलो, अच्छा, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। वह अपने घर जाकर निराश होकर लेट गई। जो उसके पिताजी से उसने प्रश्न किया कि क्या तुम्हारे सिर में दर्द है, तुम क्यों लेटी हो? राजकुमारी बोली, मेरी शादी करवा दो। राजा बोले, ठीक है बेटी, मैंने पहले ही कहा था कि लड़की का कुंवारी रहना ठीक नहीं। उन्होंने नौकरों को लड़का देखने के लिए भेजा। दूर दूर से राजकुमार आए और उनको कुर्सियों पर बिठाया। राजकुमारी के हाथ में माला देकर कहा, जो भी तुम्हें पसंद हो उसके गले में हार डाल दो। लड़की कहने लगी, आपने बुढ़िया के मेंढक को तो नहीं बुलाया। राजा ने मेंढक को भी बुलवाया। मेंढक भी आकर सभा में बैठ गया। राजकुमारी ने चारों तरफ देखा, फिर मेंढक के गले में हार डाल दिया। राजा बोले, यह लड़की सबके बीच में घबरा कर भूल गई। राजा बोले, जिसके गले में यह तीसरी बार हार डालेगी उसी से राजकुमारी का विवाह हो जाएगा। राजकुमारी ने तीनों बार मेंढक के गले में हार डाला, उसी से उसका विवाह हो गया। मेंढक रानी को लेकर चल दिया। पड़ोस की औरतें बुढ़िया को कहने लगी, बुढ़िया, तेरा मेंढक बहू लेकर आ रहा है। बुढ़िया बोली, मेंढक थोड़े ही शादी करेगा। बुढ़िया को विश्वास न हुआ। औरतें बोली कि बाहर आकर तो देख। तो क्या देखती है, मेंढक सचमुच ही बहू लेकर आ रहा है। एक दिन पड़ोस की औरतें बहू देखने आई। जब मेंढक की बहू को 3-4 दिन यह सुनते हुए हो गए कि मेंढक की बहू, जब एक दिन मेंढक सवेरे ही उठकर नहाने को गया तो उसकी बहू ने उसका खोल जला दिया। वह खोल उतार कर ही बुढ़िया का काम करता था, खोल उतार कर ही बाहर जाता था। उसने आकर देखा कि राजकुमारी ने उसका खोल जला दिया। मेंढक बोला, यह तूने क्या किया? वह बोली, मैंने सब ठीक किया। बुढ़िया बोली, यह कौन है? तो बहू ने बताया, यह आपका लड़का मेंढक है, जो आपको नहीं पता। यह बात सुनकर बुढ़िया बहुत खुशी हुई। उसने ढिंडोरा पिटवा दिया कि मेंढक नहीं है, यह तो कार्तिक नहाए का फल लड़का है। जैसा कार्तिक नहाए का बुढ़िया को फल मिला, वैसा सबको दे। जय कार्तिक महाराज की जय हो। ਨਿਤ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਖਾਵਾਂਗੀ ਦਰ ਮੰਗਣ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਵਾਂਗੀ ਧੰਨ ਮੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਿਤ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਖਾਵਾਂਗੀ ਦਰ ਮੰਗਣ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਵਾਂਗੀ ਧੰਨ ਮੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਨਿਤ ਦੇ ਨੇਮ ਦੇ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਖਾਵਾਂਗੀ ਦਰ ਮੰਗਣ ਨਾ ਜਾਵਾਂਗੀ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਾਵਾਂਗੀ ਬਚਦਾ ਭਾਂਡੇ ਪਾਵਾਂਗੀ ਧੰਨ ਮੇਰਾ ਨਿਤਨੇਮ गंगा जावा यमुना जावा मुरली वाले दे दर्शन पावा। बंधुओं, कार्तिक में रोजाना इन 2-3 लाइनों को भी अवश्य सुने, जिससे आपको कार्तिक मास स्नान के पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।